स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 13 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 12 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम त्रिभुज और उसके गुण, समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रॉपर्टी यानी पाइथागोरस गुण के बारे में देखेंगे। बच्चों, घर की आपको एक स्थिति दे रखी है, आपको विचार करना है। जहाँ आपको दीवार से एक पेंटिंग उतारनी है। जो फर्श आपको 8 मीटर दे रखा है, आपको फर्श जो है वो फर्श की मीटर की ऊंचाई 8 मीटर दे रखी है। इसके लिए 10 मीटर लंबी सीढ़ी का इस्तेमाल करना है। आपको एक सीढ़ी लगा दी जो कि 10 मीटर है। सीढ़ी को दीवार से आधार तक कितनी दूर रखना है? हमें दीवार सीढ़ी के बीच की दूरी का पता लगाना है। आपको दीवार से सीढ़ी के बीच की दूरी यानी आपको ये पता लगाना है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस गुण का उपयोग करते हैं। हम इसका आंसर भी करेंगे हम एंड में। अब 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस थे जिन्होंने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण के बारे में जानकारी दी थी। समकोण त्रिभुज में समकोण के विपरीत भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी अगर हम त्रिभुज देखें तो ये समकोण है, इसमें जो ये वाली भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं। पाइथागोरस गुण के अनुसार यानी जो कर्ण होती है, कर्ण अगर हमारी 25 है तो ये हमारी हो गई, अगर ये हमारी 16 और 9 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का सम जो होता है वो इसके इक्वल होता है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब जो समकोण त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसकी जो सबसे लंबी भुजा है ये वाली है, यही हमारी कर्ण होती है। सबसे लंबी भुजा यही वाली होती है। तो आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। एक त्रिभुज लेना है जिसकी आपको 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और सबसे लंबी वाली 5 सेंटीमीटर लेनी है। सबसे लंबी यही होती है तो हमें इसे सबसे बड़ा वाला नाप देना होता है। तो ज्ञात कीजिए ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा या नहीं। तो 5 4 3, तो कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। कर्ण का वर्ग हमारा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और अन्य भुजाओं का वर्गों का योग हमारा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे हमारा 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इक्वल में 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 9 + 65 25 इक्वल में 25, यानी हम कह सकते हैं ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अगर ये बराबर नहीं आता, ये 24 आता और ये 25, तो ये हम कह सकते थे समकोण त्रिभुज नहीं है। यहाँ पे देखिए 25 आया तो ये हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज होगा। और यदि कर्ण या वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग नहीं है तो वह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है। अभ्यास के लिए प्रश्न, पाइथागोरस गुण द्वारा शुरू में दी गई स्थिति का हल करें। तो यानी ये जो हमें स्थिति दे रखी थी कि वॉल लैडर वाली, ये वाली जो हमने पढ़ी अभी, उसका हमें आंसर करना है। तो आप इसका आंसर करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर प्लस में AC का, आप ये देख सकते हैं ये AC है, ये AB है और ये BC है। AB यानी AB और BC का सम करेंगे तो हमारे AC के स्क्वायर के इक्वल होगी। AC हमें 10 दे रखी है, AB हमें नहीं दे रखी है, हमें निकालनी है, और BC हमें 8 दे रखी है। 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, A का स्क्वायर हमें नहीं पता। A का स्क्वायर साइड में होगा, 100 में से 64, यहाँ पे 100 प्लस 64 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 100 में से 64 घटाएंगे 36 बचेगा। A का स्क्वायर हमारा 36 आ जाएगा। A अब स्क्वायर है, इधर आके रूट हो जाएगा, A की 36 हो जाएगा, तो ये हमारा 6 निकल के बाहर आ जाएगा। यानी A हमारी 6 सेंटीमीटर, यानी ये हमारी 6 मीटर की आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के लिए माप लेने की सहायता करें। तो ये उसने एक ये लिया और एक ये लिया। अब आपको देखना है कि ये त्रिभुज बनेगा और ये त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, ये चेक करना है आपको। तो आप देखिए पहले सबसे पहले 6 8 और 9 दे रखा है। अब 9 सबसे बड़ी है तो ये हमारी विकर्ण हो जाएगी। 9 का स्क्वायर इक्वल टू में 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर। तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 8 का वर्ग करेंगे 64 और 9 का वर्ग करेंगे 81। 9 का वर्ग 81, 36 प्लस 64 करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, जो कि इसके बराबर नहीं है। तो ये हम कह देंगे संभव नहीं है, ये त्रिभुज संभव नहीं है। दूसरा हम देखें तो 6 8 10, 6 और 8 का वर्ग करेंगे और उन दोनों का सम करेंगे तो 36 और 64 100 आ जाएगा, और 10 का वर्ग हमारा 100 होता है। तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये हम कह सकते हैं ये त्रिभुज संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको त्रिभुज एंगल C आपको दे रखा है। यदि इसकी AC यानी ये वाली जो रेखा है वो 5 सेंटीमीटर की है और जो AB है वो 13 सेंटीमीटर की है, तो आपको BC ज्ञात करनी है। तो BC निकालनी है, इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो AC हमारी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, AB हमारी 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम फार्मूला लगाएंगे AB का स्क्वायर इक्वल में AC का प्लस में BC का स्क्वायर। AB हमारी 13 का स्क्वायर दे रखी है, AC 5 का स्क्वायर और BC हमारे A दे रखी है तो A का स्क्वायर।
13 का स्क्वायर करेंगे 169, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 1 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर साइड में 160 में से 25 माइनस करेंगे 145, स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा तो ए की वैल्यू हमारी 12 सेंटीमीटर, यानी ये हमारी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको ये जो धागा है उसकी ज्ञात करनी है, जबकि ज़मीन में पतंग की ऊंचाई आपको 40 मीटर दे रखी है और पतंग की दूरी 30 मीटर है। तो आपको पतंग का धागे की लंबाई निकालनी है, यानी आपको कर्ण निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो पाइथागोरस गुण के अनुसार AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC हमें नहीं पता, AB 30 है और BC 40 है, तो 30 का स्क्वायर करेंगे 900, 40 का स्क्वायर करेंगे 1600, दोनों का सम करेंगे 2500। AC का स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर है, इधर आके रूट हो जाएगा, तो AC इक्वल टू 2500, तो ये हमारी AC हमारी 50 सेंटीमीटर की आ जाएगी। तो आप इसे कर लेंगे, AC हमारी 50 सेंटीमीटर की, BC हमारी 40 और AB हमारी 30 सेंटीमीटर। हमें ये तीनों ही निकालनी थी, यानी धागे की लंबाई हमारी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी 50 सेंटीमीटर आप कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।